यस बेटा, गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है अपन देखते हैं ज़रा, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखें क्या है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है आपको, मैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कह रहा हूँ, इज़ अ कंपल्सरी कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एम का यानी कि सेम ऑर्डर है, मैं सिर्फ इसको m भी लिख सकता हूँ, अगर सेम ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो या तो m होगा या n कुछ भी, लेकिन ऑर्डर सेम होगा तो m इंटू n कहने की ज़रूरत नहीं, कह दे तब भी ठीक है, ना कहे तो भी ठीक है, m इंटू एम ऑर्डर एंड इट देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b, एक दूसरी मैट्रिक्स है b, उसका भी ऑर्डर सेम ही है। किस तरह से आप देखें कि a को b से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये मैट्रिक्स इनका दोनों का ऑर्डर सेम है, या मैं b को a से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे क्या मिल जाए i का मतलब आप समझ गए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है तो इस तरह से मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3 इंटू 3 की है तब भी आपको मालूम है 1 0 0 है ना, इस तरह से होती मैट्रिक्स। तो ये कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या, कहने का मतलब है कि कोई एक मैट्रिक्स ए, उसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ मुझे आई मिल जाए। मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स, ये तो बात तो मैट्रिक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर एलजेब्रा से बात करूँ, एलजेब्रा और मैट्रिक्स बात अलग अलग है, लेकिन मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 5 है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो दुनिया में एक ही नंबर है 1/5, ठीक है ना, क्योंकि ये कैंसिल होकर मेरे को क्या मिलेगा 1। तो इसका मतलब है कि मैंने 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 1, या मैं इसको ऐसे कर लूँ कि 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो फिर दुनिया में एक ही नंबर है 5, जिसे मेरे को क्या मिल जाए 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि a को b से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मुझे i, अगर i की अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। और अगर मैं b को 1 से a से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे पास 1 है। फिर मैं यहाँ अगर फिर एलजेब्रा समझा रहा हूँ, एलजेब्रा से ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। मान लो ये मैट्रिक्स है मेरी a और ये मैट्रिक्स है b और ये मेरी i आ रहा है, ठीक है। a को b से मल्टीप्लाई किया और मुझे i मिला, ठीक है। तो ये जो b है, b इज़ ए इन्वर्स ऑफ a, मैं इसको ऐसे कह दूंगा। और यहाँ पर ये देख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर ये a और ये b है, तो यहाँ पर ये कह दूंगा ये जो b है वो इसका क्या है। अगर उल्टा भी कह सकता हूँ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इस 5 है और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसका इन्वर्स हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, a b का और b a का, सिमिलरली ऐसी बात हो सकती है। तो यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a इज़ अ इन्वर्स ऑफ b, a क्या है b का इन्वर्स है। और ऐसे भी कह सकते हैं b इज़ अ इन्वर्स ऑफ, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, दोनों बातें, a b का इन्वर्स हो सकता है और b a का इन्वर्स हो सकता है, दोनों बातें हम कह सकते हैं जी। अभी आप बात बताइए यूनिकनेस ऑफ दिस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो दुनिया में यूनिकनेस यानी कि वो एक ही मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को आप समझ लो कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसको ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, आई, तो वो क्या होगी अपने पास, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। अभी बताइए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसके लिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये बेटा पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है, और नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि हो, ये दुनिया में सबके सब हो है ना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स के साथ, ठीक है ना, और नॉन इन्वर्टिबल भी हो सकती है। लेकिन बात अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी, इस बात का होता है, नॉट या नेवर लिख दो आप, नेवर इन्वर्टिबल, ये कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस पॉसिबल है कि उसके इन्वर्स को फिर बात आती है, ये कब पॉसिबल है, जो मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ a 2 3 1 और 4 ले लिया, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट आपको आता होगा या नहीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली बेसिकली, इसको इससे किया तो 8 आया और इसको इससे किया तो 3 आया, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तभी किसी का इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इसका पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात।
तो किसी का इन्वर्ट पॉसिबल भी तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा बात मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। अब अपन आगे चलते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अब जो नया टॉपिक आ रहा है अपने पास, ये अपन चाहे तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को आप कहें तो एक दो एग्जांपल लेके दे देता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखना बेटा। कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 2, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी 2 -3 -1 और 2। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए को बी से। ज़रा देखें क्या आ रहा है, 2 3 1 2। बी से मल्टीप्लाई किया 2 -3 -1 और 2, इसको मल्टीप्लाई किया। रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं करता हूँ, ज़रा देखो इसको मल्टीप्लाई। फिर एक बात और भी ध्यान रखना अपना मल्टीप्लिकेशन में कि इसका ऑर्डर m × n है, जो भी है इसका ऑर्डर n × p, यानी इन दोनों का ये वाला सेम आना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पर 2 × जो है 2 है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो ये दोनों सेम है। तो ये वाला लास्ट वाला इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2 × 2 का ही होगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ये बात समझने में। मैं आपको ये बात चाहो तो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली है क्या कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, हालांकि मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में आपको ये बात समझ में आएगी, और एक मैट्रिक्स बी है, उनका मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है तब इस पहली वाली मैट्रिक्स का ये वाला, यानी कि ये रॉ और ये क्या हो गया कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का कौन सा रॉ का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये वाला होगा m × n, यानी कि इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा m × p, ये वाला आएगा। इस थोड़ा सा मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो मैं वापस यहाँ आता हूँ थोड़ा सा कि इस मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो सेम ऑर्डर की है, ये हमने पहले से सीख रखा है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका भी 2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा 2 × 2 का ही आएगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 2 × 2 का ऑर्डर आएगा। वी हैव टू राइट लाइक दिस, उसको ऐसा लिखना। रॉ को कॉलम से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, 2 का 2 से, नंबर फर्स्ट वाले को 2 × 2, प्लस का साइन 3 का इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है इसका ऐसे, तो 3 × -1 हो गया। अब ये फर्स्ट वाली रॉ का सेकंड वाले कॉलम से 2 का -3 से 2 × -3, फिर प्लस का साइन इस 3 का इस 2 से 3 × 2 हो गया। फर्स्ट रॉ कंप्लीट। अब अपन सेकंड रॉ लेते हैं। सेकंड रॉ पे आ गया मैं, इसका इस वाले सेकंड रॉ का फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, 1 × 2 1 × 2, फिर प्लस का साइन 2 × -1 2 × -1, फिर फर्स्ट सेकंड रॉ का सेकंड वाले कॉलम से 1 × -3 1 × -3, प्लस का साइन 2 × 2 × 2। फाइनली क्या आया मेरे पास, देखें यहाँ पर 2 × 2 4 और -3 यानी कि 1 आ गया मेरे पास। यहाँ देखिए कितना हुआ, -6 हुआ, और ये कितना हुआ +6 हुआ, यानी कि 0 मिल गया मेरे को। यहाँ देखिए 1 × 2 2, और ये 2 × -1 -2, यानी कि ये भी आपके पास क्या आ गया है 0 आ गया है। यहाँ देखें -3 और +4, यानी कि आपको क्या मिल गया 1। तो यहाँ देखिए अपन को क्या मिल गया, ये i मिल गया है, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला है i मिल गया। तो ये क्या है, इसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, b इज़ अ इन्वर्स ऑफ a। और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, a को b से मल्टीप्लाई किया मुझे i मिला, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ b इज़ अ इन्वर्स ऑफ a, और ऐसे भी कह सकता हूँ a इज़ अ इन्वर्स ऑफ b। दोनों बातें सेम है। ये एक्चुअली मैंने पहले से लिख रखी है, ये वाली मैट्रिक्स ये कैसी आई, अब हम आगे वाले पढ़ेंगे। इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसमें ये बात सीख लेंगे। यहाँ तक बेटा राइट डाउन कीजिए आप, है ना।